जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे जुड़िए और जुड़ते ही जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और सेशन को शेयर करके आइए और फिर आके अटेंड करिए इसको। और इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की, आर्थिक सर्वेक्षण की हमें बात करनी है जो 2024-25 का आज ही रिलीज़ किया गया है। ठीक है, उसका समरी, उसका सारांश यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे ज़रूर इसको एंड तक देखिएगा। देखो, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे एक समरी होती है, एक सारांश होता है किस चीज़ का। आपका जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी जो उसने जो परफॉर्मेंस की है उसका सारांश। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं उनका सारांश। ठीक है, और आने वाले वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर का क्या दृष्टिकोण रहेगा उसका सारांश आपका इकोनॉमिक सर्वे दर्शाता है, अर्थव्यवस्था आपका सर्वेक्षण दर्शाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो रिलीज़ किया गया है उसके मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको उसकी पूरी समरी यहाँ पर जो है पढ़ के बताने वाली हूँ। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर हम सबसे पहले बात करें जीडीपी की, ठीक है भाई, सबसे पहले हम जीडीपी की बात करेंगे। अगर हम भारतीय जीडीपी की बात करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है 6.3 से 6.8 के बीच में ग्रो करने की। ठीक है, यानी आने वाले जो आपका ईयर रहेगा फिस्कल ईयर 2026 में ये आपकी 6.3 से 6.8 के बीच की एक्सपेक्टेशन है कि ग्रो करेगी। रियल जीडीपी एस्टिमेटेड है 6.4% फिस्कल ईयर 2025 में। ठीक है, टू इट्स डिकेडल एवरेज, जो इसका मतलब एक दशक का जो एवरेज औसत रहा है उससे अगर हम देखें, रियल जीवीए जो है एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन फिस्कल ईयर 2025। उसके बाद आपका जो सैपिक्स ग्रो है वो कर रहा है 8.2% इन जुलाई नवंबर 2024 और अब जो एक्सपेक्टेशन है फर्दर उसके ग्रोथ की। ठीक है, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 4.9%, इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है अप्रैल दिसंबर 2024 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स देखो आपको एज इट इज़ जो है माइंड में होने चाहिए। एक डेटा होता है जो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है टू अलाइन विद द टारगेट ऑफ अराउंड 4% इन फिस्कल ईयर 2026, उसका जो आपका रहेगा टारगेट 4% का रहेगा। ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रो जो है आपकी ईयर टू ईयर 6% है अप्रैल दिसंबर 2024। अगर हम एक्सपोर्ट, ठीक है, आपके जो निर्यात की अगर ग्रोथ देखते हैं, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है सर्ज टू 12.8% यहाँ पर हुई है ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर फिस्कल ईयर 2025। ठीक है, ये जो है मतलब आपके जो फिस्कल ईयर 2024 में 5.7% से जो है अप हुआ है। उसके बाद ग्रोस एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज फ्रॉम $47.2 बिलियन in first 8 months of fiscal year 24 to $55.6 billion in the same period of fiscal year 25, यानी कि ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है 17.9% की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फॉरेक्स एट USD 640.3 बिलियन, और यहाँ पे दिसंबर 2024 के एंड तक का अगर देखा जाए जो आपके ये जो इम्पोर्ट रहा है इतने मंथ का 10.9 मंथ्स का जो इम्पोर्ट जो आपका 9 मंथ्स का इम्पोर्ट रहा है, एंड अप्रोक्सीमेटली 90% जो आपका एक्सटर्नल डेब्ट कैपेसिटी है। एडिशन इन सोलर एंड विंड पावर इंक्रीज 15.8% ईयर ऑन ईयर इन दिसंबर 2024। ये आपका जो पिछला डेटा है वहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो एट 136% एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024।
ठीक है, ये आपका जो है चाइना और ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा हायर है। अगर हम BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, कैपिटलाइजेशन का जीडीपी का से जीडीपी का जो रेशो है वो अगर देखते हैं, ठीक है, ये 136% आपका बताया गया है, और जो कि आपका 65% है चाइना का, और ब्राज़ील का 37% उससे काफ़ी ज़्यादा हायर है। इकोनॉमिक सर्वे एडवोकेट्स डीरेगुलेशन टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ₹50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू MSMEs। मतलब जो आपके यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम जो ये एंटरप्राइजेज हैं, इनको जो फंडिंग गई है ₹50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भारत के रिगार्डिंग आपकी यहाँ पर जो लॉन्च की गई थी। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.8% इन फिस्कल ईयर 25। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर में अपना अगर देखते हैं ग्रोथ देखते हैं तो आपका 2025 में 3.8% वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, खरीफ जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 2024 के लिए एक्सपेक्टेड है ये आपका जो है 1647.05 LMT पहुंच जाए। और यहाँ पर मतलब अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो इसमें आपका लगभग 90 LMT का 89.37 LMT का क्या है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, बढ़ोतरी है। और इसमें जो आपके सब एग्रीकल्चरल ग्रोथ में सबसे जो मुख्य घटक रहे हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है वो आपके रहे हैं हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज वाला सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपका फिस्कल ईयर 2025 में 6.2% से जो है ग्रोथ के इसमें एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ रेट है आपकी 15% हुई है 21 से 25, यानी 2021 से अगर 2025 के बीच की हम बात करते हैं तो 15% उसकी ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिली है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में आपकी इंक्रीमेंट हुई है 29% की, 29% से 48% की ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, घटा है 3.2%। ठीक है, 3.2% तक जो है घटा 2023-24 जुलाई जून 6% से 3.2% जो है घट गया है। 6% था आपका 2017-18 में, अब जो है आपका 3.2% आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ये कुछ आपका डेटा है जो आपको इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर हम इस सर्वे की बात करें, जैसे फिस्कल डेफिसिट कितने % ऑफ GDP आपका यहाँ पर चेंज आया है, आपको ये बताया गया है इसके अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए 2020-21 में 9.2%। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब जितना सरकार ने रिवेन्यू जनरेट किया उसमें से जितना खर्चा किया, ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, और ये जितना ज़्यादा आपका कम होता है वो अच्छा माना जाता है। तो फिलहाल 2023-24 की अगर हम बात करते हैं इस सर्वे की तो 5.6 हो गया है बाकी ईयर्स की कंपैरिजन में। पहले आपका 2020-21 का अगर हम देखें 9.2% था GDP का, और 21-22 का 6.7% था, 22-23 का 6.4% था, और अब जो है 23-24 का 5.6% एस्टिमेटेड है। GDP ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आपका 2021-22 की जब हम बात करते हैं तो 9.7%, और 22-23 में 7%, 23-24 में 8.2%, 24-25 में जो है 6.4% यहाँ पर मेंशन है, जो एस्टिमेटेड है 6.3 से 6.8% के बीच में 2026 में जो फर्स्ट पॉइंट आपको मेंशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपकी जो है मिलियन टन्स में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 2020-21 में 310.7 मिलियन टन प्रोडक्शन थी, और अब 22-23 की अगर बात करें 329, ये बड़ा है 2020-21 से आपका 2023-24 तक के अगर सर्वे हम देखते हैं तो उसमें बड़ा है। अब जो 23-24 का एस्टिमेशन है आपका वो 332.3 मिलियन टन की फूड ग्रेन की अनाज की प्रोडक्शन है, उत्पादन है। ठीक है, यानी कि ये आपका पहले उनसे ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं GDP तो ये आपका 2020-21 से ये भी जो है इंक्रीज़ हुआ है। केवल 20-21 में आपका
2.1% था जीडीपी का, दो और 21-22 में 2.5% था जीडीपी का, ठीक है, और 22-23 में 2.7% और 23-24 में 3.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडस्ट्रियल का जो उत्पादन है आपका ये 20-21 में आपका जो है नेगेटिव में था, और उसके बाद 21-22 में 11.4 जो है ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, देन 5.2, और अब 23-24 का एस्टिमेशन है 5.9 का, ठीक है। ये कुछ ग्राफ हैं आपके जो आपको आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये एक इकोनॉमिक सर्वे आपका जो इसमें आपकी समरी थी, एक सारांश था, ठीक है। ये पॉइंट्स आप माइंड में रख सकते हो। फिर जब बजट आपका जो रिलीज़ होगा उसके बाद आपका बजट जो है उसको लेके आया जाएगा, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। प्लस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप सभी संडे को 4 PM आपके करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है, जिसमें हम इसको डिटेल में MCQs की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, बजट को भी, इकोनॉमिक सर्वे को भी। ऑलराइट, तो सभी को जो है वो क्लास अटेंड करनी है संडे 4 PM, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।